तीन कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों के धरने प्रदर्शन का आज 20वां दिन है। किसान आंदोलन पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि किसानों के नाम पर विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। विपक्ष किसानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इस बारे में पूर्व शिक्षा मंत्री और हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के धरने का आज 20वां दिन है। ऐसे में मेरे साथ मौजूद है हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी। शर्मा जी, लगातार 20वां दिन है आंदोलन का, किसानों का। अभी भी सरकार और किसानों की जो सहमति है, अब वो रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, नहीं बनी है। आगे क्या लग रहा है कि किस तरीके से किसानों का ये प्रदर्शन और उग्र होगा? लगता है कि सरकार मानेगी? देखिए गुलशन, ये बड़ा प्रासंगिक और बड़ा उपयुक्त सवाल आपका है। मैं क्योंकि व्यवसाय से किसान हूँ, हरियाणा की राजनीति में जितना हल मैंने चलाया है बड़दों का, ऊंट से, मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मैं हाड़ी भी हूँ और पाड़ी भी हूँ। और मेरा जहन, मेरा तन, मेरा मन ये किसान का है। और मैं उस किसान की पीड़ा में से निकला हुआ आदमी एक बात कह सकता हूँ कि जब किसान के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, अभी राष्ट्रपति महोदय से 4-5 पार्टियों के प्रमुख लोग मिले, उसमें किसान प्रतिनिधि एक भी नहीं था। आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने इस आंदोलन को बना रखा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार जो है नासमझी कर रही है। अब उन्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। ये सरकार के लिए एक केवल अभी आईने के रूप में है। देखिए, मैं आपसे जो दिखता है, जो दीवार पर लिखा हुआ, किसान को लोग एक वोट बैंक के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी है, शरद पवार जी खुद कृषि मंत्री के नाते शरद पवार जी की कलम ने पत्र लिखे हुए हैं। ये जो 3 कृषि कानून बने हैं, इनके बारे में खुद शरद पवार साहब की कलम से चिट्ठी गई है कि किसान की जो उपज है उसका पूरा दाम मिलना चाहिए, उसको मंडी में उसको अपनी फसल बेचने की सुविधा होनी चाहिए। ये शरद पवार साहब ने कृषि मंत्री भारत सरकार के नाते चिट्ठी लिखी हुई है। ये तो बाद में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार मैं इस आंदोलन को राजनीतिक दलों से और किसान की जो पीड़ा है उससे अलग करना चाहता। हमारी भी कोशिश है कि ये हमको अच्छा थोड़ी लगता है। आपको मालूम है ना, नरेंद्र भाई मोदी, यदि किसान वहाँ पर हैं तो नरेंद्र मोदी कोई सोते थोड़े। मैं उम्मीद करता हूँ गुलशन जी कि आने वाले कुछ दिनों में किसानों के जो अपनी बात है वो समझ में आ रही है। हरियाणा का नहीं, पूरे देश का गरीब आदमी, किसान, हाड़ी पाड़ी के मन में एक श्रद्धा और एक पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाते जो किसान का कल्याण ये कर सकता है, इतना और कोई माई का लाल नहीं कर सकता। मतलब जल्द निकलेगा कोई हल? जल्द निकलेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का साफ तौर से कहना है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, हालांकि राजनीतिक पार्टियां उसमें रोटियां सेक रही हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इसका कोई हल निकालेगी। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।